नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आरजेडी दिल्ली में कल से ही आप देख सकते हैं जो मंथन है पार्टी को लेकर के, जो मंथन चल रहा है, जो हार का वजह है उसको खंगाला जा रहा है। देखिए साथियों, आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन जो सच है एक ना एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। सुनने में आ रहा है जो आरजेडी का कोर वोटर है ना, MY समीकरण से आप अवगत होंगे ही। तो उस MY समीकरण में साथियों आप अच्छे से दृष्टि डालकर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लोकसभा का चुनाव आता है ना, लोकसभा दिल्ली वाला इलेक्शन, नरेंद्र मोदी वाला इलेक्शन, उसमें आप देखेंगे साथियों जो MY समीकरण में जो Y है ना, अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू ही नहीं हिंदुत्व का चेहरा घोषित कर देते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा कह सकते हैं साथियों, प्रणेता घोषित कर देते हैं हिंदुत्व का। जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव आता है ना, बाप रे, अपने आप को साथियों समतामूलक समाज का, सामाजिक न्याय का तमगा ओढ़ लेते हैं। एक प्रकार के आप कह सकते हैं जो समरसता वाली बातों को लेकर के चर्चाएं आम करने लगते हैं। इन सब चीज़ों पर जो एम है ना, बहुत ही बारीकी से सोच करके अब की बार नेता बदल लिया है। सुनने में आ रहा है एम जो है ना, MY समीकरण में से टूट गया है, यानी एम अब अलग प्रकार के नेताओं को आगे बढ़ाने में लग चुका है। इस बात को लेकर के साथियों कहीं भी आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं कहने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सच में साथियों यही है। जो Y है जो लगातार हिंदुत्व का जो परचम लहराने से नहीं थकते हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है और जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव आता है तो अपने आप को सेकुलरिज्म का जो तमगा ओढ़ लेते हैं, सेकुलरिज्म की बातें करने लगते हैं, पंथ निरपेक्षता की बातें करने लगते हैं। इन सब चीज़ों से साथियों जो एम है ना, थोड़ा सा असहज है और वही असहजता के वजह से आप देख सकते हैं इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव में एम जो है अपना नेता को चुनने लगा है, एक अलग प्रकार की विचारधारा के साथ जाने लगा है। और कहीं ना कहीं साथियों आरजेडी के लिए बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल होने वाला है आगामी चुनाव। आप देख सकते हैं साथियों इस प्रकार की बुरी हार से यही अंदेशा लगाया जा सकता है और यह सच भी है। आप देखिएगा साथियों लोकसभा के इलेक्शन में क्या हो जाता है और जैसे विधानसभा का चुनाव आता है तो बस अपने आप को बहुत बड़े सेकुलरिज्म का कह सकते हैं सामाजिक न्याय की बातें करने लगते हैं। इससे क्या है कि एम वाला गड़बड़ा गया। अरे भाई, जब लोकसभा के चुनाव आता है ना तो बाप, हिंदू ही नहीं हिंदुत्व वाला भाषा बोलने लगते हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव आता है बस हमसे बड़ा तो कोई भाईचारा वाला बातें नहीं हो सकता है, हमसे बड़ा तो कोई सेकुलरिज्म की पाठें नहीं पढ़ सकता है। इसी तरीके से लेकर के साथियों जो एम है वह असहजता की वजह से एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिससे आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।